मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। उखरुल जिले के एक गांव में फायरिंग की खबर है। हिंसा के दौरान कई घरों में आगजनी भी की गई है। हिंसा के बाद 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। फिर सुलगा। मणिपुर उखरुल में हिंसा भड़कने से बिगड़े हालात, कर्फ्यू लागू। मणिपुर के उखरुल जिले में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। बीती रात अचानक हालात बिगड़ गए। नेहरू जी ने किस तरह से देश को अपमानित करने का काम किया, अपने आकांक्षाओं के लिए, अपने कामनाओं के लिए। अभी ताजा ताजा सरकार बनाई थी मणिपुर में। फिर से इतने साल राष्ट्रपति मतलब 1 साल तकरीबन राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उम्मीद थी कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, चंगा सी हो जाएगा। लेकिन आज हालात दिखा रहा हूं, मणिपुर में वैसे ही हालात फिर से बन गए। यह क्या भारतीय जनता पार्टी का फेलियर नहीं है, इस देश के गृह मंत्री का फेलियर नहीं है कि एक जगह जहां आपकी सत्ता है वहां पर पहले ही आप फेल हो चुके हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने के बावजूद भी आप वहां की स्थितियों को संभाल नहीं पाए। और आज के ताजा हालात जरा देखिएगा, यकीन मानकर चलिए रूह कांप जाएगी। खबर तो एक और बीजेपी शासित राज्य से आई, वहां क्या तमाशा हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनके बयानों की वजह से आप मुख्यमंत्री बना लें या मंत्री बना लें, लेकिन हकीकत यह है कि इनका कॉमन सेंस भी ना शायद शून्य हो चला है। क्यों कह रहा हूं, मोदी जी के एक लाडले मंत्री की हरकत देखिएगा, आपकी हंसी नहीं रुकेगी। वही हलाल और झटका वाले क्या कर रहे हैं वो भी दिखाता हूं। और हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर एक नया दावा है, तस्वीर के साथ क्या है उसमें वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर मणिपुर से। देखिए, मणिपुर में एक बार फिर भड़की हिंसा। ये टीवी 9 की खबर है जिसमें बताया जा रहा है मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। उखरुल जिले के एक गांव में फायरिंग की खबर है। हिंसा के दौरान कई घरों में आगजनी भी की गई है। हिंसा के बाद 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं उखरुल से वो हम आपको दिखा रहे हैं। मणिपुर के उखरुल में एक बार फिर हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है। फायरिंग तो मणिपुर के उखरुल में यह हुआ है। 25 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। 5 दिनों के लिए वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन रद्द होने के बाद और सरकार गठन के बाद हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कर रही है सरकार? 2 साल से ऊपर हो गया और मणिपुर में शांति नहीं ला पाए। हाँ, मणिपुर के नाम पर बहस नहीं होगी संसद के अंदर, यह ध्यान रखिएगा। मणिपुर से दिक्कत लगती है साहिब को। देखिए, और भी कई तस्वीरें जो आपको बेचैन कर देंगी। और देखिए क्या हालात है। तो देखिए कैसे घरों को फूंक दिया जाता है। और ये सब बीजेपी शासित राज्य में हो रहा है। ये लाएंगे शांति, ये शांति लाना चाहते हैं। ये शांति लाने का तरीका जरा देख लीजिए, हालात क्या बन गए। इसको लेकर जो दावा है, मणिपुर के उखरुल जिले में हथियारबंद बदमाशों की फायरिंग, आगजनी से हिंसा भड़की। हालात काबू में लाने के लिए कर्फ्यू लागू, इंटरनेट 5 दिन बंद, कई ग्रामीणों का पलायन हो रहा है। ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। वहीं देखिए यहां से एक और वीडियो देखिए, धू धू करके घर जल रहे हैं। मणिपुर में हिंसा भड़की और उसके बाद इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। कब तक ऐसे हालात बने रहेंगे? ये वही मणिपुर है जिसे लेकर एक वक्त में अमेरिका ने कहा था कि अगर आपसे नहीं संभल रहा तो हम करें। जी हाँ, ये प्रपोजल आया था अमेरिका की तरफ से। अब देख लीजिए हालत क्या है। मणिपुर में हिंसा भड़क गई है। मणिपुर के उखरुल में हिंसा है, आगजनी और गोलीबारी है। 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दिया गया है। ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। देखिए, यहां से भी मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। उखरुल के लेटान गांव में अंधाधुंध फायरिंग की खबर आई सामने। करीब 30 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया। आगजनी के बाद लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए। 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद, पूरे जिले में कर्फ्यू, प्रशासन अलर्ट पर। हालात बिगड़ने की आशंका है, ऐसा दावा है। यही थॉर्नबाइक ने ट्वीट किया है, लिखा कि मणिपुर में हिंसा भड़की, अंधाधुंध फायरिंग, 30 से ज्यादा घरों को फूका। इनका दावा 30 से ज्यादा घरों की बात है, जबकि अलग अलग जगह 25 घरों का दावा किया जा रहा है।
जैन वन न्यूज का ही मणिपुर में एक बार फिर हिंसा ने विकराल रूप ले लिया। उखरूल के लेटान गांव में गोलियां चलने की खबर है। करीब 30 से ज्यादा घरों को आग के हवाले किया गया। आगजनी के बाद लोग घर छोड़कर भाग गए। जानकारी के मुताबिक इलाके में इंटरनेट सेवा को 5 दिन के लिए बंद किया गया, जिससे हिंसा और अफवाहों पर लगाम लगाई जा सके। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पूरे जिले में कर्फ्यू लगाया है। ठीक है, देखिए इसकी अलग अलग तस्वीरें भी निकल कर आई हैं, देखते चलिए। ये देखिए कैसे घरों को फूंक दिया गया है। वही हालात है, कोई हालात में चेंज, मतलब एक होता ना कि बदलते हुए हालात में अगर नजर आते कि हाँ ये है वो है, कुछ नहीं है। कुछ सशस्त्र बदमाशों ने लिटन सारे ई खूंग गांव के 30 घरों को आग लगा दी। घटना के बाद स्थिति बिगड़ने की आशंका में प्रशासन ने पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया। इंटरनेट सेवाओं को 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। मॉल्टिक्स का दावा है कि अधिकारियों ने बताया कि सशस्त्र समूहों ने पहाड़ी गांव के पास हवा में कई राउंड फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। कई ग्रामीण आवश्यक सामान लेकर पड़ोसी कांगपोकप्पी जिले के सुरक्षित क्षेत्रों की तरफ भाग गए। तांगखुल गांव के कई ग्रामीणों के भी इलाका छोड़ने की जानकारी आ रही है सामने। लीटन गांव में 7 से 8 लोगों ने तांगखुल नागा समुदाय के एक व्यक्ति के साथ कथित तौर पर मारपीट की। आधी रात को कुछ हथियारधारी बदमाशों ने लीटन साराई खोंग में तांगखुल नागा समुदाय के घरों को आग लगा दी, जिसके बाद नागा समुदाय ने कुकी समुदाय के घरों को निशाना बनाया है, ऐसा दावा है। क्या क्या यहां पर हुआ वो दिख रहा है, ये देखिए। अब वहां पर व्यवस्था मणिपुर फिर सुलगा। बताया जा रहा है कि वहां पर हालात बेकाबू हैं, लेकिन अब सुरक्षा बल जो है वो लगातार तफ्तीश भी कर रहा है, वहां पर अलर्ट पर नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हालात आज से तकरीबन 2 साल 2.5 साल पहले थे और उसके बाद पिछले 1 साल से राष्ट्रपति शासन था, उन सब के बीच स्थिति कहां तक पहुंची है। अगर यही स्थिति है तो राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब क्या था और राष्ट्रपति शासन हटाने का मतलब क्या था, यह समझना बहुत जरूरी है। क्या कर लिया इसमें, पाया क्या, ये देखिए। अब आते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के दुधकैया गांव में हिंदुओं की भीड़ ने मुस्लिम परिवारों के घरों पर हमला किया। पत्थर, डंडे और केरोसिन का इस्तेमाल करके घरों में तोड़फोड़ की गई और गाड़ियों में आग लगा दी। सभी प्रभावित मुस्लिम परिवार तब से गांव छोड़कर बेघर हो चुके हैं। यह भी खबर निकलकर सामने आई है। अब आइए मंत्री जी का जरा ज्ञान सुनिए, पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मैं इस पोस्टर के बारे में, क्या पोस्टर खुद बोल रहा है। हाँ, क्या कि नेहरू जी ने किस तरह से देश को अपमानित करने का काम किया, अपने आकांक्षाओं के लिए, अपने कामनाओं के लिए किस ढंग से देश को और देश को गिरवी रखा, कश्मीर को गिरवी रखा। अच्छा। पीओके को छेड़ दिया। हाँ, अब छोड़िए इनके, चलिए। स्वाति मिश्रा का दावा है, जो मिश्रा कहती हैं, जो गिरिराज सिंह जो हैं, मैं को तो पहले कहता हूँ क्योंकि इन्होंने खुद तो खोज कर की नहीं होगी, इनकी कोई टीम होगी, तो टीम को थोड़ा पढ़े लिखे लोगों की टीम रखी है। बताइए मंत्री जी क्या कर रहे हैं, क्या हुआ। पहला और तीसरा पोस्टर जो है, जिसमें नेहरू जी एक महिला के साथ गले लगते दिख रहे हैं, वो दोनों ही एआई से बनाई तस्वीर है। पहली बात पोस्टर तो मंत्री जी देखिए, अभी आज ये की खबर है कि एआई का इस्तेमाल करके जो डीप फेक है वो तस्वीरों को पर सख्त है सरकार और कड़ी कार्रवाई की बात है। तो मंत्री जी जेल जाएंगी क्या ऐसी हरकत करने पर। दूसरी जो तस्वीर आपको दिख रही है, जिसमें कोलाज बनाया गया 3 तस्वीरों का, उसमें एक बहन उनकी विजय लक्ष्मी है नेहरू जी की, और उनकी बेटी नेहरू की भांजी नयनतारा है। लेकिन नेहरू जी से मोहब्बत करने वाले इनकी सोच ही ऐसी है तो क्या ही कहा जाए। चौथे पर लेडी माउंटबेटन लिखा है, जबकि वो ब्रिटिश डिप्यूटी हाई कमिश्नर की पत्नी है। लेकिन क्या ही कहा जाए, मैंने कहा ना मंत्री जी का तो ज्ञान हम सब जानते हैं। अब ये एक तस्वीर आई हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर, जो दावा है, ये नया दावा किया गया है। जिसने दावा किया है, पहले बता दूं, ये तस्वीर आपने देखी, पवन खेड़ा है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उनका दावा है कि अजीब संयोग है, मुझे हेमंत बिस्वा शर्मा की एक तस्वीर भेजी गई है, जिसमें वे ढाका स्थित चिश्तिया सैदिया दरबार शरीफ के प्रमुख दीवान मोहम्मद सैदुर रहमान चिश्ती सैदाबादी के साथ हैं। यही दरबार शरीफ आलिया मदरसा भी चलाता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में ये कहा जा रहा है, जो उन्होंने, और बात यहीं खत्म नहीं होती। दीवान साहब बांग्लादेश में जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन से जुड़े, जो ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान समर्थक संगठन है और जिसका दीर्घकालिक वैचारिक लक्ष्य बांग्लादेश को शरिया कानून पर आधारित राज बदलना है। कई लोग सोचेंगे हेमंता बांग्लादेशी उसके भी बदतर पाकिस्तानी एजेंट है। ये अब पूछा जा रहा है कि सबको पाकिस्तानी एजेंट घोषित कर दो, खुद के बारे में कुछ मत बताओ। वहीं अब देखिए अगली खबर, यहां क्या हो रहा है जरा देखिए।
तो हो क्या रहा है, दरअसल यूजीसी गाइडलाइन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे विधायक पल्लवी पटेल को पुलिस ने इस तरह गिरफ्तार किया। पल्लवी पटेल की बहन केंद्रीय सरकार में, हाँ वो अनुप्रिया पटेल इनकी बहन है और मंत्री है। फिलहाल आगे देखिए, मुसलमानों को गोली मारने से मुतल्लिक वीडियो के मामले पर एआईएमआईएम डेलीगेशन ने असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई। इस मौके पर एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की दस्तखत शुदा लेटर हेड पर मबनी तहरीरी शिकायत भी सौंपी गई। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, अब देखते हैं कि भैया हो ही रही हैं, कार्रवाई क्या हो रही है वो पता नहीं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।